नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल मैथ्स बाय हिमांशु सर में। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ आप सबके लिए क्षेत्रमिति से कुछ प्रश्नों का हल, जो आपके प्रतियोगिता परीक्षा के दृष्टि से जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन प्रश्नों का हल जो है आप देखें किस प्रकार से किया जाता है। आज हम लोग क्षेत्रमिति में चर्चा करेंगे 3 डायमेंशन की ओर। क्षेत्रमिति में इससे पहले भी मैंने जो है एक वीडियो में आप लोगों को 2 डायमेंशन के बारे में बताया था। तो इससे पिछले वीडियो में मैंने जो है आप लोगों से टू डायमेंशन यानी कि क्षेत्रमिति का जो क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न था उनके बारे में मैंने चर्चा किया। आज मैं लेके आया हूँ। आज मैं चर्चा करूँगा जैसे कि बेलन हुआ, शंकु हुआ, गोला हुआ, घन हुआ, घनाभ हुआ, इन सब के बारे में जो है आज के वीडियो में मैं चर्चा करूँगा। और इससे जुड़े हुए जो प्रश्न होते हैं जो आपके प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं उनके बारे में भी चर्चा करूंगा और मैं बताऊंगा कि इस प्रकार के प्रश्नों को आप कैसे करके हल कर सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए आप लोग मेरे साथ बने रहें। और इससे पहले मैं आप लोगों से एक गुजारिश करूंगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि अब तक जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया कर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। दोस्तों, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज का टॉपिक है हम लोगों का क्षेत्रमिति 3 डायमेंशन। इसमें आज सबसे पहले हम लोग जानेंगे बेलन के बारे में। बेलन यानी सिलेंडर। सिलेंडर क्या है, इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं प्रतियोगिता परीक्षा में, जैसे इससे रिलेटेड आप लोगों को प्रश्न पूछेगा इसका सरफेस क्षेत्रफल यानी कि इसका जो चारों तरफ का क्षेत्रफल है यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। उसके बाद फिर इसका आयतन के बारे में पूछेगा, इसके आयतन से संबंधित प्रश्न पूछेंगे, है ना। तो इनके बारे में आज हम लोग जो है चर्चा करेंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए बढ़ते हैं आगे की और देखते हैं कि आज के प्रश्न में, आज की जो वीडियो है उस वीडियो में किस किस प्रकार के प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का हल आप कैसे करके कर सकते हैं। देखिए, बेलन यानी कि सिलेंडर। बेलन आखिर आकृति किस प्रकार की आकृति को हम बेलन बोलेंगे, ठीक है ना। और इसमें इसका जो आकृति होता है वो किस टाइप का होता है, इसका ऊपरी सतह किस प्रकार का होता है, इसका निचला सतह किस प्रकार का होता है यानी कि आधार किस प्रकार का होता है, और इसका ऊपरी सतह उसको भी हम आधार ही बोल सकते हैं, काहे कि उसको अगर हम पलट के दूसरे तरफ से रख दे तो वो भी आधार हो जाएगा। देखिए, सिलेंडर जो होता है इसका आकृति होता है ऊपर की तरफ एक वृत्त, लेकिन वृत्त को हम अभी इस रूप में दर्शा रहे हैं। देखिए, इस रूप में होता है। क्योंकि ये भाग और ये भाग दोनों जो है गोला एकदम वृत्ताकार होता है। सर्किल के रूप में होता है। ये ऊपरी वाला भाग इस रूप में है और निचला वाला भाग भी इस रूप में है, वृत्ताकार। तो वृत्त से संबंधित जो जानकारी है वो हम लोग के पास है। वृत्त का एक केंद्र बिंदु होता है, केंद्र बिंदु से इसके परिधि पर खींचा गया कोई भी सरल रेखा वो इसका क्या कहलाता है, त्रिज्या कहलाता है। ये होता है त्रिज्या, इसको हम लोग आर से सूचित करते हैं, ठीक है। अब ये वृत्त की त्रिज्या जो होती है वृत्त के व्यास का आधा होता है। यहां से यहां तक इसके सेंटर पॉइंट से जाते हुए अगर एक सरल रेखा खींचा जाए इस तरह से, तो यहां से यहां को हम लोग पूरा को क्या बोलेंगे, व्यास बोलेंगे। इसको हम लोग व्यास बोलेंगे, है ना। इसको डी से सूचित किया जाता है। तो यही वाला भाग जो है इसके ऊपर में भी होता है और नीचे में भी होता है। अब ये जो इसका चारों तरफ में दीवाल के जैसा दिख रहा है, अगर इसको सीधा कर दिया जाए तो ये एक आकृति ले लेता है घना आयत का, इस रूप में। अगर इसके चारों तरफ के दीवाल को खोलकर
यदि सीधा कर दिया जाए तो इस तरह से आयत बन जाता है। ठीक है, ये हुआ इसका बाहरी जो दीवार है वो। तो अब हम लोग इस बेलन के बारे में जानकारी हासिल करते हैं कि बेलन में आखिर क्या क्या चीज़ होता है और इससे जुड़े हुए जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो किस किस प्रकार के होते हैं और उसमें किस सूत्र का प्रयोग हम लोग कर पाएंगे। ठीक है ना, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये जो है इसको ऊंचाई बोला जाता है, यहाँ से यहाँ तक को ऊंचाई, इसको एच से सूचित किया जाता है। यहाँ तो हम बोले कि केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु से यहाँ पर इसकी परिधि पर खींचा गया ये होता है त्रिज्या। ठीक है, आर होता है, एच होता है। इसमें दो चीज जरूरी है, इसका ऊंचाई और इसका त्रिज्या। अगर ये दो चीज मालूम है तो इसका हम कुछ भी निकाल सकते हैं, आयतन निकाल सकते हैं, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो ये वाला जो भाग है चारों तरफ इसका दीवाल, केवल इस दीवाल को हम लोग क्या बोलेंगे, वक्र पृष्ठ। इसमें नीचे वाला आधार और ऊपर वाला आधार नहीं जुड़ेगा, इसको हम लोग बोलेंगे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। इसको बोला जाता है वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच। ये क्यों होता है 2 पाई आर एच, क्योंकि इसको इसका जो आधार है, बेस के आधार पर ही इसका सारा फॉर्मूला बनता है। इसका बेस क्या है, एक त्रिज्या है, एक वृत्त है। तो चूंकि वृत्त है, वृत्त के ऊपर वृत्त रखते 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 यदि इसको एच ऊंचाई तक रखा जाए तो ये बेलन तैयार हुआ है। इसीलिए इसका जो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल है वो 2 पाई आर एच होता है। तो ये हो गया इसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। अगर वक्रपृष्ठ से संबंधित कोई भी प्रश्न आपको पूछा जाए तो इस फॉर्मूला का प्रयोग करके आप उसको ज्ञात कर सकते हैं। वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। दूसरा है, अगर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछे, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ये होता है 2 पाई आर एच तो होता ही है, ये हो गया इसका वक्र पृष्ठ। अब इसमें भाग बचा क्या है, एगो वृत्त ऊपर में, एगो वृत्त नीचे में, और ये दोनों वृत्त समान होता है। तो इसीलिए दो गो वृत्त का क्षेत्रफल इसमें हम जोड़ देंगे, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल होता है, दो गो वृत्त है इसलिए 2 पाई आर स्क्वायर इसमें ऐड हो गया। अब ये दोनों में कॉमन क्या आएगा, 2 पाई दोनों में है, तो 2 पाई तो लिख ही सकते हैं, आर भी है, इसमें भी एगो, इसमें भी एगो, तो आर भी कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का एच बच गया और यहाँ पे एगो आर बच गया। ये हो गया हम लोग का वर्ग इकाई। जिस इकाई में त्रिज्या का, ऊंचाई का मान दिया रहे, उसी इकाई में, वर्ग इकाई में इसका क्षेत्रफल निकलेगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, अब तीसरा नंबर आता है इसका आयतन। तीसरा नंबर में आता है इसका आयतन। जब इसका आयतन से संबंधित कोई भी प्रश्न रहेगा तो उसके लिए हमको क्या याद रखना पड़ेगा, इसका आयतन का फॉर्मूला, आयतन कैसे करके हम इसका ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर एच, सॉरी 2 नहीं होगा, पाई आर स्क्वायर एच होगा, पाई आर स्क्वायर एच। ये होता है आंसर। जब इसका लिखा जाएगा तो वो होगा घन इकाई में, घन इकाई। यहां पे जैसे हम वर्ग इकाई लिखे हैं, इसमें भी वर्ग इकाई होगा। इसका हो जाएगा आयतन। जब भी वॉल्यूम निकालने के लिए बोलेगा तो वॉल्यूम का चूंकि ऐसा मात्रक ही तो होता है घन इकाई में, ठीक है ना, इसीलिए इसका जब आंसर निकलेगा तो जो भी मान इसमें दिया रहे, जैसे सेंटीमीटर में रहे या फिर मीटर में रहे, तो उसका आंसर जब निकलेगा तो सेंटीमीटर क्यू या मीटर क्यू में होगा। ठीक है, ये तीन चीज इसमें जानना बहुत जरूरी है।
वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे और आयतन कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये हो गया बेलन के बारे में जानकारी। अब थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं घनाभ, घन और शंकु, ये सब के बारे में जो है आज मैं थोड़ा चर्चा कर लेता हूं। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड जो प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग देख लेते हैं किसके बारे में चर्चा करें। अभी हम लोग करते हैं घन या घनाभ, नहीं तो शंकु के बारे में पहले जान लेते हैं। शंकु क्या होता है। शंकु, शंकु को बोला जाता है कोन, CONE। ठीक है, शंकु। अब शंकु का आकृति कैसे होता है देखिए, ये त्रिभुज के आकार का ही रहेगा, लेकिन इसका आधार जो रहेगा वो रहेगा वृत्ताकार। इस तरह से, इस तरह के औजार जो है या इस तरह के उपकरण आप अपने घर में देख पाएंगे। तेल भरने वाला जो चुंगी होता है, किप, जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं छोटे जगहों पर तेल को या फिर कोई चीज़ पानी वगैरह कोई भी लिक्विड को डालने के लिए, इस तरह के किप का हम लोग प्रयोग करते हैं। इसके ऊपर में केवल एगो यहाँ पे पाइप जोड़ा हुआ रहता है जिसका आधार भी इस तरह से रहता है। तो इस तरह के उपकरण का जो है हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं। उस आकृति को कहा जाता है शंकु यानी कोन। इसमें तीन चीज होता है। ये जो एक लेटरल यानी कि लेटा हुआ एगो जो ऊंचाई दिख रहा है, इसको बोला जाता है तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। इसको L से सूचित किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु से इसके परिधि पर खींचा गया वो होता है त्रिज्या, इसको R से सूचित किया जाता है। ये हो गया त्रिज्या, इसको हम लोग R से सूचित करते हैं। और एक होता है यहां से इसके सीधे केंद्र बिंदु पर अगर एक रेखा खींच दिया जाए सीधा, ये होता है ऊंचाई, इसको हम लोग बोलेंगे ऊंचाई। ठीक है, इसको H से सूचित किया जाता है। अब ये तीनों के बीच में एक संबंध होता है। ये संबंध क्या होता है, एक समकोण त्रिभुज में जो तीनों भुजाओं में आपस में संबंध होता है, ठीक वही संबंध ये तीनों के बीच में होता है, L, H और R के बीच में। अगर इसको हम कर्ण मान ले, इसको लंब मान ले, इसको आधार मान ले, तो ये तीनों के बीच में वही जो समकोण त्रिभुज में संबंध होता है वही संबंध इसमें भी होगा। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं L स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये तीनों के बीच में जो सटीक संबंध होता है वो होता है ये, मतलब इसकी जो सबसे बड़ी भुजा है उसका वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक है ना। इसमें से आसान तरीका से इसको हम निकाल सकते हैं। कैसे, अगर L का मान हमको ज्ञात करना है, H का मान और R का मान दिया हो, तो इसको हम स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो रूट हो जाएगा, रूट अंडर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एक नंबर ये हो गया। 2 नंबर में अगर हमको H निकालने के लिए पूछे तब हम कर सकते हैं L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। 3 नंबर अगर यदि हमको R निकालने के लिए बोले तो हम लिख सकते हैं रूट अंडर L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से हम ये तीनों के बीच में संबंध स्थापित करके इन तीनों का मान ज्ञात कर सकते हैं। तीनों में से अगर कोई दो भी का मान दिया रहे तो हम तीनों का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब इससे संबंधित जो सूत्र हैं उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। शंकु, शंकु में क्या होता है, एक होता है इसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल वो होता है पाई आर एल। इसमें R और L चाहिए केवल, H का इसमें
कोई ज़रूरत नहीं है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए। चलिए दूसरा नंबर, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे तब होगा पाई आर एल प्लस, ये तो पाई आर एल जो हम लोग लिखे हैं वो क्या है, इसका चारों तरफ का दीवाल जो है, दीवाल के रूप में जो खड़ा है उसका क्षेत्रफल हुआ। नीचे में इसका आधार भी तो है, आधार क्या है, एक वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल इसमें एगो जुड़ जाएगा, पाई आर स्क्वायर इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए कॉमन क्या है, पाई आर दोनों में है, पाई आर को हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे एल बचेगा और यहाँ पे एक ठो आर बचेगा, पाई आर इंटू एल प्लस आर, ये हो गया शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तीसरा नंबर होता है शंकु का आयतन। वन बाई थ्री पाई आर स्क्वायर एच, जो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसमें केवल 1/3 ऐड हो जाएगा, बस यही है दोनों में अंतर। ये हो गया शंकु के बारे में सारी डिटेल्स। अब हम लोग बढ़ते हैं घनाभ की तरफ। घनाभ क्या है और घन क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेंगे। उसके बाद आएंगे हम लोग गोला की तरफ, गोला क्या है, अर्धगोला क्या है, उसके बारे में जो डिटेल्स है उसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग जान लेंगे। CUBOID, क्यूब्ड। घनाभ यानी कि क्यूब्ड, ये किस आकार में होता है, देखिए ये है एक आयत, ठीक, और एक आयत को जो है, इतना ही बड़ा आयत को इस रूप में हम जोड़ दिए, इसको यहाँ से जोड़ दीजिए, इसको यहाँ से जोड़ दीजिए, इसको यहाँ से जोड़ दीजिए और इसको यहाँ से जोड़ दीजिए, मतलब एक बक्सा का, एक संदूक का रूप अगर हम दे दें तो ये हो गया घनाभ, मतलब एक संदूक की आकृति को हम घनाभ बोल सकते हैं। ठीक है ना, इसमें तीन चीज होती है, एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है, एक ऊंचाई होती है। अब देखिए लंबाई क्या है, ये वाला भाग को हम लंबाई बोलेंगे, इसको एल से सूचित किया जाता है, और इसका चौड़ाई कौन वाला भाग है, ये वाला भाग, इसके बराबर ये हो गया, ये हो गया, ये दो, चार गो इसमें लंबाई है, 1 2 3 4, चार गो लंबाई है, ये भी एल है, ये भी एल है और ये भी एल है। ठीक है, अब इसमें चौड़ाई ये है बी, चौड़ाई को बी से सूचित किया जाता है, और इसका ऊंचाई जो होता है, ऊंचाई को एच से सूचित किया जाता है। ठीक है, इस भाग को हम लोग ऊंचाई बोलेंगे। ठीक है, इसमें तीन चीज है, तो ये तीनों के बीच में देखिए इससे परस्पर मिलकर एक इसका जो फॉर्मूला का निर्माण होता है, कैसे, एक नंबर, अगर इसमें पूछे इसका चार दीवारी का क्षेत्रफल, मतलब इसमें चार को दीवार है, देखिए इधर आगे फेस में एगो दिख रहा है, एगो पीछे दिख रहा है, एगो इस साइड में, एगो इस साइड में, चार को दीवार है। जैसे एक घर का कमरा हुआ, घर का कमरा, घर एगो बनता है तो उसके लिए चार को दीवार तो खड़ा करना पड़ेगा, तो वही चार गो दीवार का जो क्षेत्रफल, केवल चार गो दीवार का क्षेत्रफल, नीचे का फर्श और ऊपर का छत छोड़कर केवल जो चार गो दीवार का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, देखिए उसके बारे में जानते हैं। इसको हम लोग बोलेंगे वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल बोलिए, चाहे तो चार दीवारी का क्षेत्रफल बोलिए, चार दीवारों का क्षेत्रफल। चार दीवारी का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, मतलब 2 गुना ब्रैकेट के भीतर में लंबाई गुना चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई जोड़ ऊंचाई गुना लंबाई।
ये होता है चार दीवारी का क्षेत्रफल। अब यदि इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछे, सॉरी, ये होता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ये हम गलत लिखे हैं। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है। दूसरा नंबर, चार दीवारी का क्षेत्रफल, ये होता है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई, चार दीवारी का क्षेत्रफल। तीसरा नंबर, इसका आयतन, अगर घनाभ का आयतन पूछे तो इसका आयतन होता है L इंटू B इंटू H, यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब इसमें कभी कभी जो है प्रश्न में हम देखे हैं कि इसमें पूछा जाता है कि कोई एक कमरा है, इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको तीनों दिया हुआ है, कहेगा कि इस कमरे में अधिकतम लंबाई की रड हो या बेम्बू हो, कुछ भी बोलेगा कि अधिकतम लंबाई की बेम्बू को, कितना लंबा बेम्बू जो है इस रूम में रखा जा सकता है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। तो इसका जो अधिकतम लंबाई होगा, इस कोना से लेके इस कोना तक, यहां से यहां तक, इसकी दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मतलब इसको हम विकर्ण बोल सकते हैं, घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण जो होता है √L² प्लस B² प्लस H² होता है। ठीक है। इसका आंसर जब आप निकालिएगा आयतन, तब इसमें लिखिएगा घन इकाई, इसमें हो जाएगा वर्ग इकाई, इसमें भी हो जाएगा वर्ग इकाई। और ये जो निकलेगा ये तो केवल इकाई में ही निकलेगा, जिस इकाई में आपका मान दिया हो, सेंटीमीटर हो मीटर हो, उसी इकाई में इसका मान निकलेगा। ये हो गया घनाभ के बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा, या फिर उसके बारे में चर्चा करते हैं घन के बारे में। घन क्या होता है? क्यूब। क्यूब क्यूब क्या होता है, कैसा आकृति होता है? इसका सभी भुजा आपस में समान होता है। घनाभ में और घन में यही एक अंतर है कि घन का सभी भुजा आपस में समान होता है, और घनाभ का जो है भुजाएं अलग अलग होता है, लंबाई अलग होता है, चौड़ाई अलग होता है और ऊंचाई अलग होता है। लेकिन घन में सभी भुजा, लंबाई बोलिए, चौड़ाई बोलिए या ऊंचाई बोलिए, तीनों एक समान होता है। इसका आकृति इस प्रकार से होता है। मान लीजिए ये एक वर्ग है,
एक वर्ग का फलक है। इसी प्रकार से और एक वर्ग, इतना ही बड़ा वर्ग जो है यहाँ पे है। अब इसका ये भुजा, इसको ये भुजा, इसका ये भुजा, इसका ये भुजा यहाँ से सट गया, ये हो गया एक वर्ग, वर्ग का घन। इसका सभी भुजा को जो है ए से सूचित किया जाता है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों ए है, इसको हम लोग भुजा बोलेंगे। ठीक है। अब इसका जो फॉर्मूला है 1 नंबर, चार दीवारी का क्षेत्रफल, 4 गो दीवार है, एगो भुजा अगर मान के यदि हम इसको एगो वर्ग ले, तो इसी तरह का वर्ग जो है 4 गो है इसके चारों दीवार पर, तो एगो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, तो यानी ए स्क्वायर के गो है, 4 गो है, तो इसीलिए 4a स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसमें संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछे 2 नंबर, संपूर्ण पृष्ठ या कुल पृष्ठ, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तब हम लोग क्या लिखेंगे? 6a स्क्वायर। तीसरा नंबर, इसका आयतन क्या होगा? इसका आयतन हो जाएगा a × a यानी कि a³। ये हो जाएगा घन इकाई में, ये हो जाएगा वर्ग इकाई में, और ये हो जाएगा वर्ग इकाई में। ठीक है। अब यदि इसका विकर्ण पूछे, यानी इस कोना से इस कोना तक की लंबाई, तो इसका विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा? √3a इकाई। ठीक है, √3a इकाई। ये हो गया आपका घन से संबंधित। अब आगे है हम लोग का गोला। गोला किसको कहते हैं देखते हैं, उसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। देखिए, गोला का आकृति, ये भी तो ऐसे अगर हम इसका चित्र बनाएं तो ये हमको वृत्त के रूप में ही नजर आता है, लेकिन इसको थोड़ा समझने का जरूरत है कि ये वृत्त नहीं होता है। इस आकृति को तो देख के हमको लग रहा है कि ये वृत्त है, लेकिन ये वृत्त नहीं है। इसमें ऐसी आकृति के बारे में चर्चा है। देखिए, ये बीच वाला जो है एक वृत्त है। इसमें इसका एक केंद्र बिंदु है, यहां से यहां त्रिज्या है। मतलब यदि एक कटा हुआ गेंद लिया जाए, जिस गेंद से क्रिकेट खेला जाता है, उस गेंद को अगर हम काट दें तो बीच में हम लोगों को इस तरह का गोलाकार यानी कि वृत्ताकार एगो भाग दिखेगा। उसी वृत्ताकार शेप में चारों तरफ से जो घिरा हुआ क्षेत्र है, उस क्षेत्र को हम कहेंगे गोला। यानी कि इस क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे? गोला बोलेंगे। ठीक है ना। ये पूरा क्षेत्र जो है ये गोला है। इसको दर्शाने के लिए केवल मैंने इस तरह का चित्र बनाया। यहाँ पे इसका त्रिज्या होता है r। इसमें केवल एक ही चीज चाहिए, त्रिज्या।
त्रिज्या इसका मालूम होगा तो सारा चीज इसका निकल जाएगा। इस गोला में आप इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बोलिए या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोलिए, दोनों समान होता है अगर गोला के संबंध में पूछा जाए तो। त्रिज्या आर है, त्रिज्या आर से संबंधित देखिए गोला के लिए क्या क्या फॉर्मूला होता है। एक नंबर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। इससे हम लोग कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। ये होता है वर्ग इकाई में। ठीक है। दूसरा है इसका आयतन। इसका आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यू। अब इसी में यदि अर्धगोला के बारे में जिक्र हो तब हम क्या करेंगे, इसका ये वाला हिस्सा मिटा देते हैं। अब हम लोगों का वो जो कंफ्यूजन मन में चल रहा था कि ये वृत्त है, वृत्त के लिए तो ये सूत्र नहीं होता है, लेकिन अब ये वृत्त के रूप में नजर नहीं आएगा। देखिए अब ये लग रहा है कि ये पूरा एक गोला का कटा हुआ आधा भाग है। ऊपर वाला वृत्ताकार है और ये नीचे कटोरी जैसा दिख रहा है। तो इसके लिए भी कुछ फॉर्मूला होता है, इसको बोलेंगे हम लोग अर्धगोला। अर्धगोला, अर्धगोला के लिए अगर पूछे वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, इसका यहां पे लिखते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब इस वृत्त को छोड़ते हुए, इस वृत्त को छोड़ते हुए जो बाकी भाग बचा चारों तरफ में, उस भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये होगा वर्ग इकाई में, वर्ग इकाई। चलिए इसमें दूसरा नंबर, अगर संपूर्ण पृष्ठ पूछता है इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ये 2 पाई आर स्क्वायर तो होगा ही। इसमें और एक चीज क्या जुड़ जाएगा, यहाँ ऊपर में क्या दिख रहा है, एक वृत्त दिख रहा है, इस वृत्त का क्षेत्रफल भी इसमें जो है ऐड हो जाएगा, यानी कि पाई आर स्क्वायर इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये भी होगा वर्ग इकाई में, वर्ग इकाई। तीसरा नंबर, इसका यदि आयतन पूछे तो इसका आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यू, 2/3 पाई आर क्यू। इस रूप से इसका हम जो है आयतन ज्ञात कर सकते हैं। आयतन का मान हमेशा वर्ग घन क्यू में होगा, घन इकाई में होगा, घन इकाई। ठीक है, ये हो गया अर्धगोला तक। अब हम लोग बढ़ते हैं, एक छिन्नक आता है, यानी कि शंकुकार कोई भाग है, शंकुकार कोई आकृति है, उस आकृति से ऊपर वाला हिस्सा को काट के हटा दिया जाता है। तो उस भाग का भी कुछ फॉर्मूला होता है, उसका भी आयतन निकालने का कुछ फॉर्मूला होता है। उसको हम कैसे करके ज्ञात करेंगे, किस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे उसमें, ठीक है ना। चलिए उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। शंकु का छिन्नक, शंकु का छिन्नक
इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं। शंकु का छिन्नक क्या होता है? देखिए, इसका भी दोनों आधार जो होता है वृत्तकार होता है, लेकिन ये बेलन से भिन्न इसलिए है क्योंकि इसका ये ऊपर वाला जो वृत्त है नीचे वाला वृत्त से छोटा होगा या फिर बड़ा होगा। इसी को अगर हम पलट दें तो ऊपर में बड़ा हो जाएगा, नीचे में छोटा हो जाएगा। तो ये बेलन से इसीलिए भिन्न है क्योंकि ये दोनों वृत्त अलग अलग होता है इसमें, इसीलिए इसका शेप भी जो है शंकु के रूप में दिखता है, लेकिन ये शंकु भी नहीं है पूर्ण रूप से, ये शंकु का ही एक हिस्सा है। शंकु का एक हिस्सा है। इसमें दो त्रिज्या होता है और त्रिज्या दोनों अलग अलग होता है। इसको हम R1 लेते हैं, इसको R2 ले लेते हैं, ठीक है। यहां से यहां जो लंबवत दूरी है इसको हम लोग ऊंचाई बोलेंगे, ठीक है। या तो इसको देखिए, त्रिज्या को समझने के लिए हम इसको ले लेते हैं छोटा r, इसको ले लेते हैं बड़ा R। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? देखिए, शंकु के छिन्नक का आयतन, इसका अगर आयतन पूछे तो आयतन इसका होता है पाई h/3 इंटू R² प्लस R² प्लस R इंटू R, इतना घन सेंटीमीटर, घन इकाई, ठीक है। यहाँ पे चूंकि कोई इकाई का मान नहीं दिया हुआ है इसीलिए घन इकाई। ये 1 नंबर हुआ। 2 नंबर, अगर इसमें पूछे तिर्यक भाग का क्षेत्रफल, तिर्यक भाग का क्षेत्रफल मतलब जो ये जो टेढ़ा रूप में दिख रहा है इस भाग का क्षेत्रफल, ये नीचे वाला आधार ऊपर वाला आधार को छोड़ते हुए बाकी जो चारों तरफ में दीवार है उसका अगर क्षेत्रफल पूछे तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा तिर्यक भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई L R प्लस R वर्ग इकाई। यहां पे L निकालने के लिए एक विधि होता है, L बराबर यानी कि L² बराबर हम लिख सकते हैं R², सॉरी H² प्लस R² प्लस R²। इस L के लिए इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। अगर L का मान दिया हुआ नहीं है, H का मान दिया हुआ है, R का मान दिया हुआ है, तब आप इस सूत्र का प्रयोग करके L का मान ज्ञात कर सकते हैं शंकुकार छिन्नक के लिए, ठीक है। चलिए, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल अगर पूछे, छिन्नक के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तब हम लोग क्या करेंगे, इसका जो हम तिर्यक भाग का क्षेत्रफल लिखे हैं उसमें दोनों आधार का क्षेत्रफल भी जोड़ देंगे, यानी पाई L R प्लस R जोड़ एगो हो जाएगा पाई R² प्लस पाई R², ये हो जाएगा वर्ग इकाई में, वर्ग इकाई में।
तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने जो है आज आप लोगों को थ्री डायमेंशन के अंतर्गत जितने भी आकृतियाँ आती है उन आकृतियों के फॉर्मूला के बारे में, उनसे रिलेटेड जो फॉर्मूला है उनके बारे में मैंने आज आप लोगों को बता दिया है। आगे के वीडियो में मैं बताऊंगा इनसे रिलेटेड जो प्रश्न आते हैं आपके एग्ज़ाम में, उस प्रश्नों को आप कैसे करके हल कीजिएगा। तो आप मेरे साथ बने रहें और देखते रहें किस प्रकार से इन प्रश्नों का जो है हल आप कर पाएंगे। इनसे जुड़े हुए जो प्रश्न आपको पूछे जाते हैं उनका हल करने में आपको कैसे करके मदद मिलेगा, इन फॉर्मूला के मदद से जो है आप उन प्रश्नों को हल कैसे करके कीजिएगा। तो इसके बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग देखते रहें और सीखते रहें।